तो जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। एक और न्यू वैकेंसी आई है, वो है इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हैं एक मिस्टेक है, यहाँ पर एयर लिखना था लेकिन ये लोगो लगा दिया। बट मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और कब इसका जो है एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या क्या होता है क्या नहीं, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वगैरह वगैरह, सारी तमाम चीज़ें इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो बॉयज़ भी आवेदन कर सकते हैं और गर्ल्स भी। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई और छोटी बहनें जो भी देख रहे हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये आपकी म्यूजिशियन की जो पोस्ट रहने वाली है, ये ना कि एक्स ग्रुप है, ना यूआई ग्रुप है और ना ही आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की रहने वाली है और ना ही एमटीएस की है। तो ये एक और न्यू वैकेंसी है। इन वैकेंसीज़ को छोड़ के एक और न्यू वैकेंसी है जो कि म्यूजिशियन की रहने वाली है। सर म्यूजिशियन की रहने वाली है तो क्या इसमें म्यूज़िक का डिप्लोमा चाहिए होगा? बिल्कुल हाँ, यस। अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल यस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ एक क्राइटेरिया चाहिए होगा। क्या क्राइटेरिया चाहिए होगा मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कर लेते हैं हम इसकी कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे। इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। 20 जुलाई से इसके फॉर्म आवेदन होंगे और 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 2 अगस्त से पहले पहले आप इसके फॉर्म अप्लाई ज़रूर करवा देना। फिर उसके बाद होगी आपकी रेली भर्तियाँ स्टार्ट 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक, यानी बहुत जल्द इसका कंप्लीट प्रोसेस जो होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जून 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप 2009 से बड़े हैं और 2005 1 जून 2005 से छोटे हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि आपको जो है 20 जुलाई इसकी आवेदन स्टार्ट होने वाला है और 2 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। और ये म्यूजिशियन इनटेक फर्स्ट जनवरी 2027 के लिए रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी। अभी मैं बात करता हूँ बाकी 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका एज होना चाहिए, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये भी आप ध्यान से देख लेना 2 अगस्त वाला। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या आपका जो क्राइटेरिया रहने वाला है हाइट का और क्या आपकी चेस्ट चाहिएगी। तो मेल जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए हाइट का क्राइटेरिया 162 सेंटीमीटर रहेगा। फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट, मेल का 152 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल का 152 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। इसके अलावा चेस्ट का एक क्राइटेरिया है, वो बॉयज़ के लिए रहेगा। 77 सेंटीमीटर आपकी चौड़ी छाती होनी ही चाहिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। गर्ल्स के लिए वैसे चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन इसमें क्राइटेरिया यह है कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि चेस्ट आपके क्या है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का सभी बहनों का एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन क्या होता है? जब आप सांस अंदर फुलाते हो ना, तो उसका आपकी जो छाती है वो चौड़ी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे बॉयज़ एक्सपेंशन करते हैं तो कम से कम बॉयज़ का तो 5 सेंटीमीटर आराम से मिल ही जाता है। ये बाकी हेयरिंग टेस्ट है, काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं ये। और ये जनरल हेल्थ, ये आपकी जो मेडिकल का क्राइटेरिया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। किसका? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो आपको आना चाहिए, कुछ भी बजाना आना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आप बजा सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, अगर आपके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट है या फिर आपको उस चीज़ में माहिर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद होगा आपका एक रिटन टेस्ट इंग्लिश का, वो काफ़ी इजी रहता है। और उसके बाद होगा आपका फिज़िकल, और फिज़िकल में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, वो भी फिज़िकल के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्ज़ाम और फिर आएगा आपका फाइनल रिजल्ट एंड देन होगी आपकी जॉइनिंग। ठीक है, अब हम जो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वो टोटल पोस्ट कितनी है वो नहीं बताई हैं इसमें। एंड अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बेस के ऊपर आप कितनी देर रुके होंगे। अगर आप 10th पास हैं, ठीक है,
तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 8th पास हैं, 9th पास हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, म्यूजिकल एक्सपीरियंस का एक क्राइटेरिया है, ठीक है। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, एक करेक्ट टेम्पो, पिच एंड आपको टोन आनी चाहिए, किस तरह से उसको टोन करते हैं, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट किस चीज़ का होना चाहिए, 5th ग्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इससे हायर सर्टिफिकेट होगा तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा भी है हिंदुस्तानी या फिर कार्नाटिक्स म्यूज़िक का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना ही तो कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, और ना ही कोई आपके पास डिप्लोमा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास या तो कोई अवार्ड होना चाहिए या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अवार्ड्स लाइक कोई बड़े मंच के ऊपर आपका ये काम क्या होना चाहिए। अगर आपके पास अवार्ड्स हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप किसी भी जैसे अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, ठीक है, तो आप माहिर हैं और आपके पास अवार्ड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप जाके दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, 2 अगस्त ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट है। एंड इसके अलावा मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि सर इसके जो अप्लाई वगैरह डेट कब से स्टार्ट है और कब तक ख़त्म है, तो वो चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्टली वो मैंने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अब हम इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपका फिज़िकल का क्या स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ठीक है, इसके आपके मेडिकल्स वगैरह के क्या स्टैंडर्ड रहते हैं और क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप बजा के या फिर जिसमें आप एक में भी अगर आप माहिर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डेट्स तो मैंने आपको बता दी कि 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच में आपकी रैली भर्ती होने वाली है। और दूसरा पॉइंट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं वो मैं आपको वेबसाइट बता दूँगा, ठीक है। वो वेबसाइट है ये, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अप्लाई लिंक मैं भी आपको बता दूंगा, अप्लाई लिंक कहाँ से आपको मिल जाएगा। अप्लाई लिंक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम इंस्पायरिंग दीप से नाम है, इंस्पायरिंग दीप। अगर ये नाम लिखोगे आप तो लगभग 50,000 के आसपास आपके फॉलोवर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको मैं अप्लाई लिंक दे दूँगा 20 जुलाई को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आपका जो है 3 नंबर पॉइंट क्या रहने वाला है। तो 3 नंबर पॉइंट में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, वो एलिजिबिलिटी वगैरह है, वो आप देख लेने का, ठीक है। अब 4 नंबर में देखते हैं तो वो 1 जनवरी 2005 से लेकर 2009 डेट ऑफ बर्थ के लिए बताया गया। और 5 नंबर में है वो है ये मैरिटल स्टेटस के लिए, प्रेगनेंसी जो गर्ल्स के लिए है उसके लिए, ठीक है। ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल विल बी एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट। अगर आप मैरिड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। एजुकेशन के लिए क्वालिफ़िकेशन की मैंने आपको बता दिया कि 10th पास आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 10th पास नहीं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आपका रहने वाला है म्यूजिकल एबिलिटी की। तो कैंडिडेट्स मस्ट है मतलब आपके पास होना ही चाहिए। प्लेइंग एनी वन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लिस्ट ए और बी, ये ए लिस्ट है और ये बी लिस्ट है, तो इन दोनों में लिस्ट में इसमें आपको कोई भी चीज़ में माहिर होना चाहिए। जैसे कि फ्लूट होती है, आपको पता है, पिकोलो या फिर ओबोए, ये जो भी है, सैक्सोफोन, इन चीज़ में आप माहिर होने चाहिए, चाहे वो ट्रम्पेट हो, ठीक है। और ये वो हैं जो कीबोर्ड इलेक्ट्रिसिटी वाले, ठीक है। तो अगर आपको गिटार वगैरह आती है, वायलिन आती है, तार वाली जो भी है, या फिर ओल्ड इंडियन क्लासिक इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी हो, अगर आपको बजाना आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी एक में आप माहिर होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या चाहिए होगा आपको। तो 5th ग्रेड का अगर आपके पास इक्विवेलेंट अबो है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूट यही इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पड़ोस के कोई आपको सिखा रहा है आसपास और उससे आपने 2 महीने कोचिंग ली, ठीक है, आपको बजाना वगैरह सब आ गया तो उसने साइन करके दे दी, ये लो भाई 2 महीने का एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास इन जो संस्था है, ये जो संस्था दिखाई रहे हैं, अगर इन संस्था से ही
बनाए गए सर्टिफिकेट हैं तो ही चल सकते हैं, ठीक है। RSM, KM म्यूज़िक और TCL, फिर TSM, GMI, ठीक है, ये स्कूल्स वगैरह जो भी है। इसके अलावा जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उससे भी सारा आपका सर्टिफिकेट चलेगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट बनवाए नहीं आपने आज तक तो क्या कर सकते हैं, तो फिर दूसरी चीज़ है डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा है इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक कैंडिडेट परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक क्लासिक म्यूज़िक, ठीक है, अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सर हमारे पास नहीं कोई डिप्लोमा है, नहीं हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट है, तो हम क्या करें सर, ग्रेड 5 का भी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप किसी भी अवार्ड अगर आपके पास है, ठीक है, आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है, आपके पास किसी चीज़ का अवार्ड है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो और अवार्ड का, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बजाना आना चाहिए या फिर गाना जो भी है आना चाहिए, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हाइट क्या रहने वाली है। तो हाइट एक मेजर इशू रहता है। तो 162 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए रहने वाली है, 152 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कुछ हिली एरियाज़ है उसके लिए आपको मेंशन कर रखा है कि उसके लिए कितना वो रहने वाला है। वेट का रहता है वो, जो उसके हाइट होते हैं उसके हिसाब से क्राइटेरिया रहने वाला है। चेस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और हियरिंग का है, डेंटल के 14 पॉइंट होने चाहिए, जनरल हेल्थ वगैरह जो भी है, एंड बाकी जेंडर वगैरह है वो आप बता दिया है, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, फीमेल के लिए बता दिया है। अब 7 नंबर पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर पॉइंट की। 7.10 नंबर पॉइंट की बात करूं तो आपकी आइज़ का एक इशू रहता है। तो 6/12 होनी चाहिए। 6/12 से अगर आपकी 6/18 भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और 6/12 होने चाहिए विद ग्लासेस, 6/6 आपका चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये +2 डायोप्टर और -1 डायोप्टर की चलेगा, ठीक है। अगर आपका 1.5 भी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कलर विज़न CP2 ये एक टेस्ट होता है, बाकी कलर विज़न आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बात करें तो इसका नहीं है। बॉडी टैटू का आपका एक इश्यू रहता है। तो बॉडी टैटू को मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपका हाथ है जैसे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, बाकी भी ये सभी के लिए काम आ जाएगा। जैसे आपका हाथ है, ठीक है, ये मान के चलते हैं आपके इतने फिंगर से, ये आपका हाथ है। तो ये अंदर का साइड रहता है ना, जो वाइट का साइड रहता है, ठीक है, अंदर का साइड रहता है, वाइट समझते हैं आप। यहाँ कोने से लेके और यहाँ तक अंदर का साइड चलेगा। यहाँ पर आपके कोई भी टैटू है, कोई भी नाम है, या फिर आपका जो भी धर्म है उसके रिलेटेड अगर आपने टैटू बना रखा है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हथेली की अपोजिट साइड, यानी अपन जो भी काम करेंगे तो हथेली को टैटू बनवाएंगे तो अपोजिट साइड, तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई इश्यू नहीं आएगा। जैसे किसी ने ओमन वार्क है या फिर कोई नाम वगैरह तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पे बॉडी पार्ट पे कहीं भी टैटू है तो वो नहीं चलेगा, उसे रिमूव करवा लीजिएगा लेज़र से, चाहे वो कोई भी हो, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, या फिर इंडियन एयरफोर्स वगैरह, इंडियन आर्मी कुछ भी हो, तो उसमें सभी में यही कंडीशन रहती है। बॉडी टैटू ये फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, इसकी फ़ोटोग्राफ्स आपको लेके जानी होती है। नेक्स्ट बातें करते हैं फ़िज़िकल टेस्ट की। तो फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, देखो फ़िज़िकल टेस्ट में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। फ़िज़िकल टेस्ट का यही स्टैंडर्ड्स आपका रहने वाला है, जो एक्स ग्रुप है, और यही रहने वाला है वाई ग्रुप का, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपकी एनुअल लीव वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता दूँ मैं कहाँ पे मिलेगा आपको। ये इंस्पायरिंग दीप है, वहीं पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये आपकी जो रहने वाली है कंप्लीट सैलरी रहने वाली है, 5.2 लाख रुपये फाइनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड सैलरी का आप देख सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये 4 साल की है ना, अग्निवीर वाला, अग्निवीर की ही एक स्कीम है ये, तो उसी के अंडर आती है। हाँ, ये फिज़िकल क्राइटेरिया रहने वाला है। बॉयज़ के लिए 1600 मीटर रहने वाली है, वो है आपकी, बॉयज़ के लिए 1600 सेंटीमीटर होगी वो 7 मिनट में, ठीक है। और गर्ल्स के लिए रहने वाली है 8 मिनट में। अगर आप 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर कर देते हैं तो बॉयज़ पास है, और 8 मिनट रहते हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है।
1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स, 1 मिनट के अंदर 10 सेटअप्स जो आपकी एब्स वाली होती हैं, और स्क्वेट्स यानी उठक बैठक 1 मिनट के अंदर 20 होनी चाहिए। बाकी कुछ खास है नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। बाकी अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो आप इसके लिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको तमाम बताता रहूँगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार सारा कंप्लीट ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा? इंस्पायरिंग दीप के नाम पे जो टेलीग्राम चैनल है अपना, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।